को बुलाया। बिना पंडित जी की तो काम ही नहीं होने आए। तो जब पंडित जी को बुलाए तो पंडित जी ने अपना काम अपने तरह से उन्हें करवाया। फिर दूसरी जब समय आता है, दूसरा लड़की के समय संस्कार करने का आता है उसको, तो पिताजी हो जाते खत्म हो जाते। तो जब खत्म हो जाते तब फिर वही पंडित जी को बुलाया जाता है कि पंडित जी ऐसी सी बात है। तो ठीक है, उन्होंने आया, समाज नात रिश्तेदार बहन बेटियों के बीच में बैठा और बड़ी चुगली करना शुरू कर दिया। ऐसा चुगली करना शुरू कर दिया कि पूरे लोग जो है उसके अंदर में आकर्षित हो गए, आक्रमण हो गए। हाँ, कि अब किसी भी चीज़ को अगर हमें पाना है तो हमें तो कुछ कलाएं दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो हमें हमारे साथ में आकर्षित होंगे और हमें जो चीज़ लेना है वो हमें प्राप्त होगा। ऐसा तो आकर के ऐसे ही कहा, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही धर्म व्यक्ति था, बहुत ही सिद्धांत व्यक्ति था, बहुत ही मान सम्मान करने वाला था, है बहुत ही नम्रता एवं उनके अंदर एक सहानुभूति। ऐसा उन्होंने चुगली करना शुरू कर दिया उसके जीवन चरित्र के बारे में। तो पंडित जी तो बढ़िया बता रहे हैं, यानी हमारे घर के इतिहास पूरा पता है, इसको कुंडली पता है ना? कुंडली पता क्यों नहीं रहेगा? तो कुंडली पता है तो लोग बाग ऐसे ही बैठे हैं, उनकी बातों को अपने गहराई में ले लिए। मतलब जिस तरह से हम काका दाऊ भाई भतीजा है ना, वैसे ही उस घर के मेन सदस्य के अवसरवादी में आ गया, क्योंकि उसको पूरी पूरी कुंडली बता दिया उसने। तो पंडित जैसा कहा वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो उसके संस्कार में कहा कि माता से कहा, माता जी चिंता न करे, ये परमात्मा ने स्वीकार किया है, वो परमात्मा के गोद में है, आपको सब कुछ वही आपको देगा, चिंता करने की बात नहीं है, दुख तकलीफ होने की बात नहीं है, ये प्रभु की माया है। प्रभु की माया है, उसकी ममता उसके पास है, आपको सदैव उसके लिए आपको हमेशा दान करते रहना है। देखो दान करते रहना जी। पंडित जी ठीक ही बता रहे हैं, देख लिए हैं जाके, जी में आ गए सम्मानित। हाँ, यानी पंडित जी हमारे जो दद्दा गए है वह जगह को देख लाए। इस तरह से उन्होंने आकर्षित होकर कह रहे, पंडित जी सही कह रहे हैं। तो जब ऐसे ही कथा पूजन भाई तो उन्होंने दान कराना शुरू किया कि जब तक उसको दान नहीं करोगे तो खाएगा क्या खाएगा, उसको उसकी जीवन में सुख शांति कैसी मिलेगा, है ऐसा। तो कहे पंडित जी का दान करना पड़ेगा? कहे नहीं, आपको कन्यादान करना पड़ेगा। तो कन्यादान कैसा? नहीं, कन्या को भेजना पड़ेगा, तब तो उसकी सेवा होगी। ले यार, अब वो फंसा लिया उसने कि सेवा करना, उसको सेवा मिलेगा। भाई यहाँ जीते जागते में आपको सेवा किया, अब उसका सेवा कौन करेगा? तो उसको सेवा करने के लिए आपको कन्यादान देना पड़ेगा। तो हे प्रभु, अब एक कई ठो बेटी आए, एक ठो बेटी को हम दैदा हन ससुराल जाने पर घरू कर दे। अब यह बेटी कुंवारी है, अब यह कन्या है या घर के, तो यह अब वहाँ पर कहते नहीं चिंता करने की बात नहीं है, वो सब कुछ आपको पूरा करेगा। वो वहाँ पर भी उसकी, जब उसकी सेवा होगा तो यहाँ भी उसकी सेवा होगा। घुमा घुमा के बात चुगली दे करके लोगों को लुभा डाले। फिर जब कहे हाथ पंडित जी, चार पंच भी बैठ गए, दवान मुकदम भोई कहा लगे, पंचायत कहे तो सही कह रहे पंडित जी। तो ऐसा कर माता 2-4 दिन हो रही सेवा करे के लाने, तब वहाँ से 2-4 दिन तो कहाँ सेवा कर। अब यह दिमाग नहीं लगा मैं कि ओते है कि नहीं है, कहाँ है, वो तो मिट्टी हुई गई, मर गई। लेकिन वही पंडित जी कह रहे कि नहीं वहाँ सेवा करे पड़ी, ठीक है तो दान ही कर दे। ले पंडित जी को दान कर दी वहाँ माता।
चार पंच में पंच में ले चार पंच में दान हुई गई हाँ ता लिखा अब पढ़ी सब लिखा पढ़ी सब हो गई। अब बच्ची को क्या मालूम, हाँ बच्ची को ये पता है कि हाँ मोरे दद्दा वहाँ है। हाय हाँ वो भी वो का मतलब काम का पता। वो तो बच्ची अब है। अपन जो कहते हैं ना वो तो कर ही पढ़ी बच्ची सियान को। बैठ के वो करता तो है कहाँ ले गए बातचीत। मंदिर में? अब जब पंडित जी बढ़िया कन्या दान करवाया, इसके बाद विदा भइस। अब रहे पंडित जी के पोटली हाँ है ना, बेटी को पकड़ाइस। हाँ हाँ कह कन्या बड़े सरल सहज भाव में शब्दों में उच्चारण करने लगी। हाँ तो बेटी भी तसल्ली है तसल्ली, कि मोहित मैं हो अपने गया पिताजी उसमें। की सेवा करने जा रहा हूँ, दर्शन मिलेगा, कैसा है, खाना मिलता है नहीं मिलता। उसने भी उत्सुकता बनाया, उम्मीद बनाया, पंडित जी के पीछे पीछे कमर लगा के चले गए। अब पंडित जी वहाँ ले गई। हाँ ले जाने के बाद पता नहीं क्या करवा रहे, हाँ। वह स्वयं की सेवा करवा रहे कि वह दद्दा की सेवा करवा रहे। दद्दा से वो कहाँ हुई? हाँ तू दद्दाहन अपनी तो किसी भग को गए नहीं। हैं। हाँ अब पंडित जी के बाड़ी में पहुंचा, बढ़िया उसको नहलाया धुलाया और इसके बाद अपने घर के बाई वगैरह को बोल दिया कि ये सेवकदार आई है, इसे आप लोग घर प्रवेश होने दें, हाँ जो भी काम करवाना है बढ़िया इसको शांति पूर्वक करवाते रहे, उपयोग लेते रहे। ये हमने काम के लिए लेके आए, नहीं कहा कि मैं दान लेके आया। कहाँ कहीं वो अपने घर में काय को बताई, कहीं को बताइए। अपने घर में घुमा दिया घुमा दिया। हाँ तो अब कन्या तो आए, क्या कर रहे क्या करवा रहे, पंडित आए। इसके बाद जब फिर हुआ 6 महीना, वापस फिर पंडित जी ले आता है। अब वह के अंडर में तो कन्या है, काय को वो के बताओ? बस में तो कन्या है। काय को पता भाई वो दुनिया का? अब अपने चाहे मोह हाँ मोह वो सब माया ममता तो वके फंस गई। गई ना। हाँ हाँ अब फंसा दे ऐसे। अब जो पंडित जी बोल रहे हैं वह कन्या कर रहे हैं। तो अब फिर घर में वापस आते हैं पंडित जी के साथ। तब वह माता श्री से कहते हैं सेवा तो हो रही है, बढ़िया हो रहा है, भोजन मिल रहा है, सेवा भरपूर हो रहा है और वो बढ़िया वैकुंठ में है, लेकिन एक बात है कि कौन सी बात है, आपने गौदान नहीं किया है, आपने गौदान नहीं किया है। तो बेटी भी कहता है हाँ माता मेरे को सपनों में भी बताया है, कन्यादान तो किए पर कन्यादान गौदान किए लेकिन गौदान नहीं किए। तो मुझे दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए। और तब में बहुत दान धीरे धीरे ये पापी हाँ ऐसा बहुत बताओ, दान पिताजी आपकी दूध मांग रहा है, दही हाँ। मांग रहा है खाने के लिए। ऐसा ऐसा करते करते फिर क्या है वह वाकई में सही है। फिर मुकदम दवाने को बुलाई वो माता री कि कहा थे पंडित जी आए हैं। तब पंडित जी आए तब दवान मुकदम दौड़ के हाँ। कि यार पंडित जी आए, गुरु जी आए, सब उसी तरफ ढल गए उसी ना। तरफ ढले नहीं चलो बैठे। अरे दवान साहब ऐसा फलान ढकान बढ़िया, फिर से चुगली करना शुरू कर दी। फिर उसने कहा कि भाई हम इसलिए आए हैं, उसको तो बैकुंठ में ठीक ठाक है, बढ़िया उसकी सेवा हो रही है, पर एक चीज़ की कमी है। कौन सी कमी है पंडित जी? बोले नहीं गौदान नहीं हुआ है भाई, उसको दूध चाहिए, दही चाहिए, सुबह शाम खाने वाले। अब वह जब तक वह न मिली उसकी आत्मा को शांति न मिली। तो कहे हाँ पंडित जी अब भाई बना है रहा वही के चित्त भाई, जो भी लगई बात ले जा। तो माता से भी पूछन कि माता दई दे है, वहाँ भी अब भाई इतना बड़ा बनाए के गए हैं तब उसको मिलना चाहिए। तो ले अब पंडित जी बिटिया के संग में फिर गौदान लेके धम गए। अब बढ़िया वहाँ खाए रहे हैं पी रहे हैं। फिर साल 6 महीना हुआ, फिर वापस आते हैं। अब देखो बिटिया दामाद की तरह पंडित जी है बिटिया बन गए पूरा पूरा हाँ। बनेगा इनका। हाँ, नहीं गए। अब इसके बाद रहे कहा थे माता जी आपने तो गौदान भी किया, लेकिन अब आपको ये जो नहीं ये इकाइन कहा थे धरती दाई धरती दाई, मतलब ये और कछु दो कहे थे साहब, कहे
आपने कन्या भी दान दे दी, कन्यादान भी करवा दे दी है माँ, और आपने गौदान भी दिया है, लेकिन वह आत्मा भटक रही है, उसको स्थायी नहीं मिल पा रही है। वह आत्मा अभी भी भटक रही है और कह रही कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरे सेवा बढ़िया हो रहा है, लेकिन मुझे स्थायी सही नहीं है। भाई जमीन कैसा दिलाने स्थायी? वाले ही हम लोग। कह नहीं आपने कन्यादान गौदान आपने ये दान दिया है, लेकिन आपने एक दानव नहीं दिया है, तो कौन सी दान गुरु जी? कह नहीं उसको स्थान मिलना है, तो उसके लिए आपको या या जो धरती दाई है इसके दान करना पड़ेगा। तो वही काम फिर करना शुरू कर दिया। हाँ, वही काम ले फिर आए करना शुरू कर मुकद्दम दिया। पर दमानंद तो फिर बुलाया मुकद्दम दवानो, तो कहा थे हाँ सही, तो इतना बड़ा छीड़ है यार, भरे एक तो लस मेड़ तो आए देने है ना, एक तो मेड़ तो आए देने हैं, ताकि वही भी शांति मिले। हाँ। वह समय यह नहीं समझते थे कि ये धरती दाई को कहीं वो मलई जी, तो 4 पंच में उन्होंने लिखा पढ़ी करवाया, उसी बेटी के नाम से उसके बदले में अपना नाम दर्ज करवाया हाँ। है, उसका नाम रजिस्ट्री हो गया, नाम उसके आवंटन हो गई। अब वह दान हो गई। ऐसा दान करते करते हमें दानी से दानव बना दिया गया हाँ। है, दानी से दानव बना दिया गया, और आज वो लेने वाला जो दानव है हाँ। वो आज मानव बन गए, और हम हैं दानव बन दानव बन गए। गए। और इस बात को आज भी हम नहीं समझ पा रहे, यानी 1000 साल पुरानी बात है, ये पुरानी व्यवस्था है। इस 1000 साल व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना बहुत कठिन बहुत- होगा, अभी बहुत कठिन है, कठिन बहुत होगा। कठिन है। इसीलिए अंग्रेज जो है इनसे पंडितों से रुष्ट थे, हम लोग समझ नहीं पाए थे। अंग्रेजा में तो हम घर छोड़ के दे भगाई, जय भगाई। हाँ। डराए अंग्रेजन को हाँ, डराए। कि हिन अभी मार डरी, हिन ऐसे उनके पास हथियार रहे हथियार रहे, हाँ। तो उनके देख के भाग गई। भागे। तो कहीं नहीं अंग्रेज आवत है इन्हें मार ही लड़के, जबकि उन कच्छू नहीं करिए, हम तो व्यवस्था दे के गए। सबसे प्रथम अंग्रेजों ने तो ऐसी स्थिति में इस मनवादी व्यवस्था को छोड़ने में हमें कठिन हो रहा है। इन कठिनाइयों से निकलने के लिए धीरे धीरे सही है। 100% आरक्षण जो है, 100% आरक्षण देने का। हाँ, सेवा जोहार साथियों, हमें कल 11 बजे से चिराईपानी में उपस्थित हैं, जो कि कल से जो पैंठान स्थापना किया गया, तत्पश्चात संविधानिक कैडर दिया गया, फिर तत्पश्चात रात्रिकालीन भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, तत्पश्चात हम लोग घूमने गए चिराईपानी बांध साइड। इसके बाद में फिर हम लोग अब बैठे यहाँ पर, मरकाम जी की, हाँ मरकाम जी के यहाँ पर बैठे हैं शहरी में। 2-4 लोग सियाने, हमारी आपसी चर्चा हो रही है कि मतलब हमें किस प्रकार से दान के बारे में हमको समझाया गया कि किस प्रकार से दान किया जाता है और क्यों करवाया गया है। तो आज हमारे संस्कृति में आर्य लोगों ने ऐसा मन को मांझ दिया है कि वो निकलने से बहुत कठिन महसूस कर रहा है अपने आप को। तो ऐसे बुद्धिजीवियों से, ऐसे हमारे समाज की कार्यकर्ता रहते हैं, तो इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है कि कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जानकारी आप तक पहुंचाते रहूँगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो ऐसे आपको